आज हम क्लास 10 के लिए विज्ञान का मॉडल सेट लेके आया हूँ, जो 2022 की परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जिन विद्यार्थियों को इस बार 2022 का एग्ज़ाम देना है, 17 फरवरी से एग्ज़ाम शुरू होने वाली है। तो यदि आप अपना स्कोर पता करना चाहते हैं, 90 से एभव अंक उठाना चाहते हैं, तो आप टेस्ट दे के पता करें कि आप कितना जानते हैं। अपना अंदाज का पता लगाएं। तो मैं पहले क्वेश्चन बोलूँगा, थोड़ी देर में आंसर बताऊँगा। आप इससे टेस्ट देकर और कमेंट बॉक्स में भेजें कितना नंबर आप ला पाते हैं। तो हमारा पास पहला क्वेश्चन है, आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण आर तथा पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n21 हो तो स्नेल के नियम से। तो हमने स्नेल का नियम पढ़ाया है। आप स्नेल का नियम आपको पता होगा क्या होता है। तो इसका सही जवाब होगा n21 साइन आई बटा साइन आर। स्नेल का नियम है अपवर्तनांक म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। तो यहाँ पर n21 अपवर्तनांक कह रहा है, तो इसका उत्तर होगा साइन आई बटा साइन आर। नंबर 2 है, जब प्रकाश की किरण मिलर माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो आपतन कोण से अपवर्तन कोण होता है। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो आपतन कोण से अपवर्तन कोण होता है। इसका सही जवाब होगा छोटा। हवा में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड तथा कांच में प्रकाश की चाल 2 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। कांच का सापेक्ष अपवर्तनांक Ng का मान होगा। इसका सही जवाब होगा 3/2। अब इसको सूत्र के माध्यम से हल करके देखेंगे तो 3/2 आएगा। मनुष्य में वृक्क संबंधित है। इसका सही जवाब होगा उत्सर्जन स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। इसका सही जवाब होगा सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। इसका सही जवाब होगा जल से। नंबर 7, जल तथा कांच का अपवर्तनांक 4/3 तथा 3/2 है। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। इसका सही जवाब होगा, इसको यदि आप हल करेंगे तो 8/9 होगा। जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान के बराबर हो तब अपवर्तन कोण होता है। इसका सही जवाब होगा 90 डिग्री। दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना होता है जो काफ़ी कठोर होता है। क्वेश्चन नंबर 9, इसका सही जवाब होगा कैल्शियम फास्फेट। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसको कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। इसका सही जवाब होगा 25 सेंटीमीटर। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। इसका सही जवाब होगा अवतल लेंस। निम्नलिखित में से कौन सा अंक संवेदीग्राही नहीं है। नंबर 13, इसका सही जवाब होगा दिमाग। अब है 14 नंबर, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। Cu, Hg, Ag, Au। तो सही जवाब होगा इसका Cu। जिंक ऑक्साइड के साथ कार्बन को गर्म करने पर जिंक धातु की प्राप्ति होती है। कार्बन क्या है। इसका सही जवाब होगा अपचायक। नीचे दिए गए अभिक्रिया में कौन अपचायक है। 3MnO2 + 4Al 3Mn जोड़ 2Al2O3। 16 नंबर क्वेश्चन, इसका सही जवाब होगा एल्यूमिनियम। मेरुरज्जु निकलता है। क्वेश्चन नंबर 17, मेरुरज्जु निकलता है तो सही जवाब होगा मेडुला से। निम्नलिखित में कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। जिब्रेलिन, ऑक्सीन, इथाइलिन, बेसिक एसिड। तो इसका सही जवाब होगा एथाइलिन। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है। क्वेश्चन नंबर 19, तो इसका सही जवाब होगा बैगनी। सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, इसका सही जवाब होगा धातु के ऑक्साइड में बदलकर कार्बन द्वारा अपचयन करने पर। निम्नलिखित में कौन उपधातु है। FeCuNiSb।
क्वेश्चन नंबर 21, तो इसका सही जवाब होगा SB। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति होती है, इसका सही जवाब होगा 22 नंबर का सही जवाब होगा 0.03%। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह है, जो सबसे कम विचलित होता है वह है क्वेश्चन नंबर 23 है कि जब श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह है, तो यहाँ पर लाल रंग होगा। इसके पहले भी क्वेश्चन नंबर 19 में यही क्वेश्चन दिया हुआ था, वहाँ पर हमने गलत आंसर आपको बता दिया, तो यहाँ पर सही जवाब होगा लाल रंग। अब है क्वेश्चन नंबर 24, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है, तो इसका सही जवाब होगा रेटिना। 24 नंबर का सही जवाब होगा रेटिना। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है, तो इसका जवाब होगा V² ओमेगा, V² ओमेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है, तो इसका सही जवाब होगा साइटोकाइनिन। न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा ली गई है, न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा ली गई थी। 27 नंबर, इसका सही जवाब होगा 27 नंबर, इसका सही जवाब होगा रॉबर्ट ब्राउन। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, सिनेप्टिक दरार। सही जवाब होगा सिनेप्टिक दरार। क्रियाशील अभिक्रियाशील समूह COOH वाले यौगिक कहलाते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, इसका सही जवाब होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन सा है, तो इसका सही जवाब होगा COOH। जस्ट उसका उल्टा होगा, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर COOH है, यहाँ पर भी COOH है। एथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद हैं। एथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 31, तो जिसमें एक सिग्मा एक पाई आबंध है। इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, सही जवाब होगा इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। इसका सही जवाब होगा 7। इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध हैं, 7। स्त्रियों के मूत्रजनन नलिकाओं का रोग ट्राइकोमोनियसिस है। इसका सही जवाब होगा वायरस जनित रोग। धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, एमीटर। एक वोल्ट कहलाता है, क्वेश्चन नंबर 35, एक वोल्ट कहलाता है। सही जवाब होगा 1 जूल बटा 1 कूलम। एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, क्वेश्चन नंबर 36, श्रेणी क्रम में। सही जवाब होगा श्रेणी क्रम में। लेखित में कौन कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो इसका सही जवाब होगा I²R विद्युत धारा उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 38, विद्युत धारा उत्पन्न करता है। इसका सही जवाब होगा चुंबकीय क्षेत्र। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार है, क्वेश्चन नंबर 39, तो इसका सही जवाब होगा घटता है। 40, आबंध बनने में धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, अतः वे धातु डॉट 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 40 नंबर, तो क्या होगा, धनात्मक होगा। जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है उस पर धनात्मक आवेश लगता है। इनमें से कौन स्त्रियों के बाह्य जननेंद्रियां हैं, क्वेश्चन नंबर 41, तो इसका सही जवाब होगा C योनि। पुरुष के शीशन का शिखर भाग कहलाता है, क्वेश्चन नंबर 42, इसका सही जवाब होगा ग्लांस। पुरुष के मैथुन अंग कहलाता है, तो सही जवाब होगा शीशन। चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा होती है, क्वेश्चन नंबर 44, इसका सही जवाब होगा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। क्वेश्चन नंबर 45, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, क्वेश्चन नंबर 45, इसका सही जवाब होगा आर्मेचर के घूर्णन पर विद्युत चुंबक होता है, क्वेश्चन नंबर 46, इसका सही जवाब होगा अस्थायी चुंबक। डायनमो का सिद्धांत आधारित है, डायनमो का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 47, इसका सही जवाब होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण से नर युग्मक कहलाते हैं, सही जवाब होगा शुक्राणु। क्वेश्चन 48 का D, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है,
तो सही जवाब होगा शुक्रवाहिका। जीन का रासायनिक संरचना क्या है? क्वेश्चन नंबर 50। इसका सही जवाब होगा डीएनए। डीएनए में कौन कौन डीएनए में कौन कौन नाइट्रोजन युक्त क्षार है? क्वेश्चन नंबर 51। तो इसका सही जवाब होगा एडिनिन, साइटोनिन, गुआनिन, थाइमिन। कौन निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो इसका होगा सही जवाब सौर ऊर्जा। सौर प... सौर पैनल बनाया जाता है। इसका सही जवाब होगा अनेक सौर सेलों को संयोजित कर। नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 54। इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। 1 MV के पवन ऊर्जा जनित्र के लिए पवन फॉर्म को लगभग कितनी हेक्टेयर भूमि चाहिए? क्वेश्चन नंबर 55। इसके लिए सही जवाब होगा 2 हेक्टेयर। मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर मादा एनोफिल किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? क्वेश्चन नंबर 56। गंदा जल। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? इसका सही जवाब होगा साफ जल। जीवन की उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण कैसा था? क्वेश्चन नंबर 58। इसका सही जवाब होगा अपचायक। निम्नलिखित में किसका अर्थ जल होता है? इसका सही जवाब होगा हाइड्रो। जल H2O में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु संख्याओं का अनुपात है। क्वेश्चन नंबर 60। इसका सही जवाब होगा 2:1। चूना पत्थर को ऊष्मा देने पर CO तथा और CO2 प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। तो इसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। डीएनए का निर्माण किनसे हुआ है? डीएनए का निर्माण किनसे हुआ है? इसका सही जवाब होगा डीऑक्सीराइबोज शुगर फॉस्फेट एवं नाइट्रोजन क्षार। निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला निर्माण करते हैं? कौन आहार श्रृंखला निर्माण करते हैं? क्वेश्चन नंबर 63। तो इसका सही जवाब होगा बी घास, बकरी तथा मानव। घास खाता है बकरी को, बकरी खाता है घास खाता है बकरी को तथा मानव। 63 का बी होगा घास, बकरी तथा मानव। घास खाता है बकरी को और फिर तथा मानव। इसमें थोड़ा सा मिस हो रहा बोलने में। घास को खाता है बकरी और बकरी को खाता है मानव। क्वेश्चन नंबर है 64। निम्नलिखित में कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट तथा पंखे का स्विच बंद कर देना, स्कूटर पर जाने के बजाय विद्यालय पैदल जाना, उपयुक्त सहित। इसका सही जवाब होगा डी सही। लेड नाइट्रेट चूट को एक परखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, यह धुआं है। क्वेश्चन नंबर है 65। इसका सही जवाब होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? क्वेश्चन नंबर 66। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 66। इसका सही जवाब होगा उपचयन। जब एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न करते हैं तो इसका सही जवाब होगा वियोजन अभिक्रिया। संयोजन में जुटता है, यहाँ पर जो है वियोजन, यहाँ पर एक से टूटकर बहुत सारे बनते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? क्वेश्चन नंबर 68। इसका सही जवाब होगा NO2 तथा O2। NO2 तथा O2। 69 नंबर। सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ जिंक को मिलाकर गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? क्वेश्चन नंबर 69। इसका सही जवाब होगा हाइड्रोजन गैस। निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो क्या होगा 70 नंबर का आंसर होगा जंगली जानवर। निम्नलिखित में से एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ हैं। निम्नलिखित में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ हैं? इसका सही जवाब होगा सूखे घास पत्ते। साल वृक्षों के वन का लगभग
1272 हेक्टेयर क्षेत्र ग्रामीणों द्वारा बहुत बुरी तरह से निम्नीकृत होने से बचाया गया। ये क्वेश्चन नंबर 72 में क्या कहता है, साल वृक्षों के वन का लगभग इतना 1272 हेक्टेयर क्षेत्र ग्रामीणों द्वारा बहुत बुरी तरह से निम्नीकृत होने से बचाया। मिदनापुर में बंगाल में, ये बंगाल की बात है, वनों के संरक्षण के लिए में किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, अतिचारण, खनन, इनमें सभी। तो संरक्षण के लिए इन सभी पर रोक लगाना चाहिए। तो 73 का होगा डी। दांतों के क्षय कब प्रारंभ होता है, 74 नंबर, जब मुंह का पीएच मान 74 नंबर, जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सी होगा जवाब, क्वेश्चन का जवाब सी होगा, जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है। अब है Cl, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के परमाणु दरमियान क्रमशः इतना इतना है, वह कौन सा समूह कहलाएगा। तो इसका सही जवाब होगा यत्रिक नहीं है। तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा, क्वेश्चन नंबर 76। तो इसका सही होगा मेंडलीव। तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा, तो मेंडलीव का। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को क्या कहा जाता है, 77 नंबर क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब होगा समूह, ग्रुप। अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो सही जवाब होगा इसका पेप्सिन। कवक में पोषण की कौन सी विधि है, क्वेश्चन नंबर 79। कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो इसका सही जवाब होगा मृतजीवी। अब है 80, ऑक्सीजन है 80 नंबर, तो इसका सही जवाब होगा हार्मोन। ऑक्सीजन क्या है, एक हार्मोन है। ये था हमारा 80 क्वेश्चन विज्ञान का। अब आप इसको टेस्ट दीजिए और इसका मिलान भी आप कर लीजिए। कहीं यदि गड़बड़ी है तो उसे आप सही भी कर लीजिएगा। तो बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अगले दिन। जय हिंद, जय भारत।